छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार जिला कलेक्टर गरियाबंद दीपक अग्रवाल एवं जिला शिक्षा अधिकारी A.K. सारस्वत के निर्देशन में 22 मई को शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला भेंडरी के संयुक्त तत्वाधान में प्राथमिक शाला प्रांगण में 5 दिवसीय समर कैंप का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के पूजा अर्चना कर किया गया। समर कैंप शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दीपक साहू जनपद सदस्य अध्यक्षता सरपंच मोहन लाल साहू ने की एवं विशेष अतिथि के रूप में दुलेश्वर सिन्हा संकुल समन्वयक लोहरसी, प्रभात यादव प्रधान पाठक सहसपुर, चंद्रभूषण साहू प्रधान पाठक, वेदलता गोस्वामी उपाध्यक्ष, शाला प्रबंधन समिति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संस्था के प्रधान पाठक राज्यपाल शिक्षक सम्मान से पुरस्कृत भागचंद चतुर्वेदी द्वारा 5 दिन के गतिविधियों को रेखांकित करते हुए बताया गया। प्रथम दिवस लेखन कौशल, गणितीय संक्रिया, चित्र चार्ट निर्माण इन सब के बारे में बताया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद सदस्य दीपक साहू ने कहा कि बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा को निखारने ये समर कैंप आयोजित किया गया है, जो बहुत ही सराहनीय है। ग्राम भेंडरी के विद्यालय में शिक्षा विभाग के हर गतिविधियों को संचालित कर बच्चों को लाभान्वित करने निरंतर प्रयास किया जाता है। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर A.P. अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेकर जीवन पथ में आगे बढ़ने बच्चों को प्रेरित किया। साथ ही कहा कि ग्रीष्म अवकाश अवधि आपको शिक्षा के मुख्य धारा में बनाए रख अपने छुपी हुई प्रतिभा को आगे लाने का अवसर प्रदान कर रहा है, जिसका अधिकाधिक लाभ उठाएं। सरपंच मोहन लाल साहू ने अपने गांव के विद्यालय में समर क्लास प्रारंभ किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त कर सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ग्राम अग्रणी बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप गांव विद्यालय पढ़ी होनिशा साहू ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूरे छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान प्राप्त कर ग्राम को गौरवान्वित किया है। प्रथम दिवस के गतिविधियों में लेखन कौशल, अंग्रेजी विषय पर कर्सू राइटिंग करने की तरीका को अंशु सिन्हा अतरमरा बहुत ही सहज ढंग से बताया। हिंदी में शुद्ध साफ स्पष्ट लेखन के तरीका एवं गणितीय संक्रिया के विभिन्न चिन्हों की पहचान, जोड़ना, गुणा, भाग, घटाना आदि सवाल को सरलता के साथ हल करने के तरीके को रेखराम निषाद शिक्षक द्वारा बताया गया। टीकूराम ध्रुव, लालजी सिन्हा, प्रदीप कुमार साहू के मार्गदर्शन में चित्र निर्माण करवाया गया एवं संबंधित चित्र के संबंध में बच्चों से अपने शब्दों में विचार रखने प्रेरित किया गया। द्वितीय दिवस के समर क्लास स्वरोजगार मूलक रहा, जिसमें सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, मेहंदी सजाने के तरीकों को बच्चों को सिखाया गया, जो भविष्य में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरणा देने का कार्य करेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संतोष तारक, राज्यपाल शिक्षक सम्मान से पुरस्कृत शिक्षक एवं जिला नोडल FLN बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान थे। संतोष तारक द्वारा बच्चों को संबोधित करते हुए समर क्लास संचालित करने के लिए सभी शिक्षकों एवं ग्रामवासियों को बधाई देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण पहलू बुनियादी साक्षरता एवं शिक्षा ज्ञान पर प्रकाश डालते हुए छोटे छोटे खिलौने के माध्यम से भाषाई एवं गणितीय कौशल को घर पर करके कैसे सहजता एवं सरलता के साथ सीख सकते हैं, उसे बताया गया ताकि हम निपुण भारत कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूर्ण कर सके। वेदलता गोस्वामी एवं ओम कुमारी साहू द्वारा बच्चों को कपड़ा सिलाई करने, काटने, सुई धागा, कच्चा एवं पक्का सिलाई कैसे करे उसे समझाकर सिलाई मशीन के माध्यम से बच्चों को सिखाया गया, जिस मीनाक्षी ध्रुव, अंशु सिन्हा, वेदलता द्वारा बच्चों के हाथों में बहुत ही आकर्षक मेहंदी लगाकर लगाने के तरीकों से अवगत कराया गया, ताकि मेहंदी लगाने के तरीके को सीखकर स्वरोजगार स्थापित कर सके। समर कैंप के तृतीय दिवस पेंटर कौशल विकास संघ की सहयोग से पेंटर कैलाश साहू, प्रकाश ध्रुव एवं खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से फाइन आर्टिस्ट चित्रकला में प्रशिक्षित हेमन यादव द्वारा हिंदी वर्णमाला, अंक ज्ञान, अंक से चित्र बनाना, अंग्रेजी वर्णमाला, जीव, जंतु, पशु पक्षी, महापुरुष जैसे हिंदी वर्णमाला, अंक ज्ञान, अंक से चित्र बनाना, अंग्रेजी वर्णमाला, जीव जंतु पक्षी जैसे महापुरुष महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जीव जंतु में कबूतर, तोता, उल्लू, हाथी, शेर। टीवी पर चलने वाले बच्चों के बहुत ही प्रिय कार्टून धारावाहिक जो जंगल से संबंधित था, जिसका नाम मोगली था, जिसके पात्रों में बाघिरा, मोगली, बल्लू, तबाकी आदि प्रमुख थे, जिनके चित्र रंगीन चाक द्वारा श्यामपट बनाया गया। ड्राइंग सीट में पर्यावरण का प्राकृतिक चित्र बहुत ही आकर्षक बनाया गया, जिसमें बादल, तालाब, वृक्ष, नाव आदि का चित्रण किया गया, जो बच्चों को अपने ओर खींच रहा था। साथ ही सरपंच मोहन साहू का भी हुबहू फोटो बनाया गया। पेंटर कैलाश साहू द्वारा सभी बच्चों को प्रेरित किया गया कि आप भी बड़े होकर इस क्षेत्र में स्वरोजगार कर सकते हैं। लगभग 50 बच्चों ने पेंटर द्वारा बनाए गए चित्रों के नकल तुरंत बनाकर अपने प्रतिभा को दिखाने का प्रयास किया।
समर कैंप के चतुर्थ दिवस में मिट्टी से खिलौने निर्माण करने के कला से बच्चों को परिचित कराने रायपुर एवं ग्राम कुंडेल से पहुंचे माटी कला में दक्ष कुम्हार कैलाश चक्रधारी एवं गोवर्धन चक्रधारी द्वारा बच्चों को मिट्टी इलेक्ट्रॉनिक चाक से परिचित कराते हुए बच्चों के मनपसंद खिलौने बनाकर दिखाया गया। माटी के खिलौने निर्माण को देखने पालक एवं बच्चे बहुत ही उत्साहित रहे। बच्चों के प्रिय खिलौना जाता, चुकी, पोरा, हड़िया, कुडेरा, गुल्लक, फ्लावर पॉट, गमला, गैस, दिया, नादी, मटका, कलश, हाथी, गणेश, नदिया बैल, शिवलिंग, सिली सहित सैकड़ों की संख्या में विभिन्न खिलौने को इलेक्ट्रॉनिक चाक एवं हाथ से बनाकर दिखाया गया। प्राचीन समय में सभी घरों में मिट्टी के बर्तन से भोजन बनाया जाता, उन सभी पात्र बर्तनों को बनाकर भी दिखाया गया ताकि बच्चे अपने पूर्वजों द्वारा उपयोग किए बर्तनों के बारे में जान सके। साथ ही चक्रधारी बंधुओं द्वारा मिट्टी के क्षेत्र में काम कर अपना स्वयं का स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। कार्यक्रम को संकुल समन्वयक दुलेश्वर सिन्हा द्वारा संबोधित करते हुए समर क्लास में मिट्टी कला से बच्चों को अवगत कराने के लिए आयोजक टीम को बधाई दिया गया कि आप बच्चों में छुपे हुए खिलौने बनाने के गुण को बाहर लाने में योगदान दे रहे हैं। सरपंच मोहनलाल साहू भी शिक्षकों द्वारा बच्चों के प्रतिभा को आगे लाने किए जा रहे प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा कर विद्यालय एवं बच्चों के विकास में हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। शासकीय प्राथमिक शाला प्रांगण भेंडरी संकुल केंद्र लोहरसी में 5 दिवसीय संचालित समर कैंप का 26 मई को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध साहित्यकार राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से पुरस्कृत प्रधान पाठक डॉक्टर मुन्ना लाल देवदास थे। विशेष अतिथि के रूप में गायत्री शक्तिपीठ जिला गरियाबंद युवा प्रकोष्ठ के संरक्षक शिक्षक संतोष कुमार साहू उपस्थित रहे। गायत्री शक्तिपीठ युवा प्रकोष्ठ के संरक्षक संतोष साहू शिक्षक द्वारा बहुत ही सुमधुर आवाज में भजन गाकर सुबह सवेरे लेकर तेरे नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु प्रारंभ कर बच्चों को मेडिटेशन योग ध्यान आसन करवाकर इन सभी से होने वाले विभिन्न लाभ से अवगत करवाया गया ताकि हम इसे अपने जीवन में अपनाकर सुख शांति के साथ जीवन यापन कर सके। बच्चों में पर्सनैलिटी विकास के संबंध में विस्तार से बताया गया। डॉक्टर मुन्ना लाल देवदास द्वारा आशीर्वचन के रूप में बच्चे को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग अच्छा से पढ़ाई करो तो सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ के पालक जनप्रतिनिधि बहुत ही जागरूक है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में आपके गांव ने पढ़ाई तुन्हर द्वार के तहत मोहल्ला क्लास लगाकर मिसाल कायम किया। आज भी वही जिद के साथ इतने भीषण गर्मी में आप लोगों में छुपी प्रतिभा को निखारने समर क्लास संचालित किया जा रहा। उन्होंने बताया कि जब मैं कोपरा स्कूल में 5वीं पढ़ रहा था तब भेंडरी में आयोजित क्रीड़ा प्रतियोगिता में मुझे शामिल होने का अवसर मिला था और मैं जलेबी दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो आज आप कठिन मेहनत कर आपके विद्यालय में प्रतिभाशाली शिक्षक है, उनके मार्गदर्शन में सफलता के उच्च शिखर को प्राप्त कर सकते हो। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी एवं हिंदी गाना पर बहुत ही सुंदर एकल युगल सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा घोषित कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय की पूर्व छात्रा होनिशा साहू का शाला परिवार की ओर से डायरी पेन एवं डॉक्टर मुन्ना लाल देवदास के तरफ से शाल सिंह चतुर्मुख स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। साथ ही विद्यालय को डॉक्टर मुन्ना लाल देवदास द्वारा लिखित माता कौशल्या संत कवि पवन एवं अन्य विषय से संबंधित पुस्तकें पुस्तकालय में प्रस्तुत की गईं। उपस्थित सभी अतिथियों का गमछा एवं कलम भेंट कर सम्मान आयोजन समिति द्वारा किया गया। 5 दिन अलग अलग विधा में चले समर क्लास में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पारितोषिक भेंट कर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। समर क्लास को सफल बनाने में निरंतर योगदान देने वालों में प्रधान पाठक चंद्रभूषण साहू, भागचंद चतुर्वेदी, शिक्षक लालजी सिन्हा, टीकूराम ध्रुव, रेखराम निषाद, प्रदीप कुमार साहू का अमूल्य योगदान रहा।